मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम श्री पार्वतीनाथ मंगलायस्तनो हरि। सभी माता बहनों को राधे राधे। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और भगवान शंकर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख और शांति का वास हो, दुख का नाश हो। माता बहनों, मैं पंडित मुरारीलाल जगुड़ी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो MLJ में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको प्रत्येक ग्रहों के बारे में, अन्य जानकारियों के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो माता बहनों, आज आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और रुद्राक्ष को पहनने से क्या लाभ होता है और रुद्राक्ष को कब कब पहनना चाहिए, उसका क्या शुभ मुहूर्त होता है और उसके पहनने के बाद से क्या फल की प्राप्ति होती है। आप हमारे चैनल में बने रहें। लास्ट में बताऊंगा उसके जो फल हैं और उसका पहनने का जो प्रभाव है, उसको बताऊंगा लास्ट में। तो माता बहनों, रुद्राक्ष को भगवान शंकर का रूप माना जाता है। वैसे भगवान शंकर के आसुर बिंदुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है कि एक बार देवी भागवत में ऐसा और लिंग पुराण में और शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है। एक बार भगवान शंकर और त्रिपुरासुर में महासंग्राम हुआ। भगवान शंकर ने 1000 वर्ष तक दिव्यास्त्रों का जो प्राप्ति का जो ध्यान था वो किया और त्रिपुरासुर को मारा। और त्रिपुरासुर को मारने के बाद भगवान शंकर के आसुर बिंदु गिरे पृथ्वी में और उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। और वो रुद्राक्ष जब हम पहनते हैं तो हमें उससे बड़ी सफलता मिलती है और भगवान शंकर को साक्षात माना गया है। माता बहनों, रुद्राक्ष को कब पहनना चाहिए और उससे क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे मैं आपको बताऊंगा। रुद्राक्ष को मेष संक्रांति का मतलब है बैसाख जिस दिन प्रारंभ होता है, बैसाखी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन पहनना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पहनना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन पहनना चाहिए, दीपावली के दिन पहनना चाहिए, शिवरात्रि के दिन पहनना चाहिए, विजयादशमी के दिन पहनना चाहिए। और ग्रहण काल में जिस दिन सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस दिन भी आप पहन सकते हो। उस दिन सिद्ध माना जाता है, उस दिन उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और गुरु पुष्य योग जिस दिन गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य योग कहते हैं, उस दिन पहनना चाहिए। और रवि पुष्य योग, रविवार के दिन पुष्य योग पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन पहनना चाहिए। और द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग आदि जो शुभ मुहूर्त होते हैं अन्य भी, उसमें आप पहन सकते हैं और आपको लाभकारी होगा। तो माता बहनों, रुद्राक्ष पहनने का तो यह शुभ मुहूर्त है। अब इसके बाद रुद्राक्ष 1 मुखी से और 14 मुखी तक होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष से और 14 मुखी रुद्राक्ष तक होते हैं। और उनके पहनने का क्या क्या फल है, क्या क्या प्रमाण मिलता है, उससे क्या लाभ होगा, ये आपको बताऊंगा। आप चैनल में बने रहिए। तो 1 मुखी रुद्राक्ष जो है उसको पहनने से बड़ी सुख शांति की व्यवस्था मिलती है। उसको साक्षात शंकर का रूप माना गया है। 1 मुखी जो रुद्राक्ष है भगवान शंकर का साक्षात रूप माना गया है। और उससे जो बड़े बड़े पाप हैं, ब्रह्म हत्या जैसा पाप, से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और दूसरा जो 2 मुखी जो रुद्राक्ष है उसका जो स्वरूप माना गया हो वो देवी देवताओं का है। मतलब माँ दुर्गा का रूप माना गया है और भगवान शंकर का रूप भी माना गया है। वो दो मुखी जो रुद्राक्ष है उसको ऐसा रूप माना गया है। और उसको अर्धनारेश्वर भी कहते हैं। उसको पहनने से जो है कई प्रकार के आपके कष्ट दूर होते हैं। और 3 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको अग्नि स्वरूप माना गया है। अग्नि स्वरूप रुद्राक्ष को जो है नारी हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है।
और 4 मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात ब्रह्मा जी को माना गया है। जो 4 मुखी रुद्राक्ष है उसको साक्षात ब्रह्मा जी को मानते हैं। और चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। ऐसा 4 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से ऐसा पुरुषार्थ प्राप्त होता है माता बहनों। और पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसमें 5 देवता माने गए हैं। जो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको 5 देवताओं का स्पेशल आशीर्वाद मिलता है। तो 5 देवता कौन कौन हैं? भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, भगवान गणेश हैं, भगवान सूर्यदेव हैं और माता दुर्गा है। ये 5 देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो घोर से घोर भी पाप अगर आपने किया है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा माना गया है माता बहनों। तो रुद्राक्ष को हमेशा धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की जो छोटी माला होती है, जपने की जो माला होती है, उसमें 108 दाने होते हैं। छोटे जो दाने हैं 108 दाने होते हैं। उसके जप मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और उसको ध्यानस्थ होकर जपना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान बंधन से मुक्त होकर भगवान नैमित्य जो नित्य कर्म की पूजा उसको पूर्ण करें और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, भगवान सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उसका जप करें। 108 जो मालाएँ दाने हैं उसका जप करना चाहिए। पूर्वाभिमुख होकर, मुँह जो है जप के समय पूर्व में हो या उत्तर में हो, ऐसा करना चाहिए। और ऐसा जप करने से आपको घर में सुख शांति धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष को पहनने से ऐसा कहा गया है कि संतान जिसके नहीं है उसको संतान की प्राप्ति भी होती है। उसका पूजन और उसका जो ध्यान है वो करना चाहिए। माला लेकर कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। मानो आपने गले में माला पहनी हुई है या रुद्राक्ष एक भी पहना हुआ है, तो जैसा कोई मर गया कहीं पर उस कर्म में नहीं जाना चाहिए। जैसा कहीं पर सूतक है दोसर इस कर्म में नहीं जाना चाहिए। माता बहनों, ये आपको आज बताया 5 मुखी रुद्राक्ष तक आप बताया। इसके बाद कल बताएंगे आपको 6 मुखी से और 14 मुखी तक का। तो आप हमारे चैनल को नित्य देखते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।